इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत में राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले हमें भगवान राम ने जो शिक्षा नीति लागू किया था उसको भारत में लागू करना पड़ेगा। राम राज्य में गुरुकुल पैसा कमाने के जरिए नहीं थे, गुरुकुल के जरिए पैसा नहीं कमाया जाता था। आज की डेट में स्कूलों के जरिए पैसा कमाया जा रहा है। स्कूल लूट के अड्डे बन चुके हैं, आम जनता परेशान है। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक कानून बनाना पड़ेगा स्कूलों की फीस कंट्रोल करने के लिए। एक हमें रेगुलेशन बनाना पड़ेगा कि स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे। जितनी फीस आ रही है, जितना खर्च हो रहा है, उसके हिसाब से निर्धारण होगा। यानी स्कूल का जितना खर्च है उसी अनुपात में स्कूल फीस लेगा। उसके लिए वो कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं बनेगा। दूसरा, राम राज्य में सभी गुरुकुलों का सिलेबस कॉमन था। आज की डेट में सीबीएसई बोर्ड अलग सिलेबस चला रहा है, आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस अलग है, स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग है। राम राज्य में मंत्री संतरी के बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। आज की डेट में गरीब अलग स्कूल में पढ़ता है, अमीर अलग स्कूल में पढ़ता है, मध्यम वर्ग अलग स्कूल में पढ़ता है। राम राज्य में योग अनिवार्य था, इसलिए बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता था। आज की डेट में योग अनिवार्य नहीं है, योग विज्ञान का अध्ययन अनिवार्य नहीं है, तो योग को अनिवार्य करना पड़ेगा। राम राज्य में संस्कृत अनिवार्य थी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सब लोग संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानते थे। आज की डेट में संस्कृत को हमने केवल एक सबसे निगलेक्टेड सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है। इसलिए हमें संस्कृत को 10वीं या 12वीं तक अनिवार्य करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हम वास्तव में भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत में राम राज्य की तरह यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए, सिलेबस और करिकुलम कॉमन करना चाहिए, स्कूलों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने के लिए मजबूर करना चाहिए, स्कूलों में योग अनिवार्य करना चाहिए, स्कूल में संस्कृत अनिवार्य करना चाहिए, और स्कूल में एक मॉरल एजुकेशन देना चाहिए जो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद इन सबको समाप्त कर सके। ये बहुत जरूरी है।